रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी फरमान इलाही में आप सभी नाज़रीन का तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 36 से सूरह ख़त्म तक और सूरतुल हिज्र की इब्तिदाई 15 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 16 से 88 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। पिछले एपिसोड के आखिर में यह बतलाया गया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ही कुरान पाक को नाजिल किया और वही इसकी हिफाजत फरमाने वाला है। इसी तरीके से आज की आयतों में यह बतलाया जा रहा है कि अपने खालिक व मालिक होने का जिक्र किया। कभी आसमानों में गौर करने का हुक्म दिया तो कभी ज़मीन में, कभी दरियाओं में, कभी हवाओं में गौर व फिक्र करने का इशारा किया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि हमने आसमानों में ब्रिज बना दिए और इन आसमानों को देखने वालों के लिए मुज़य्यन फरमा दिए और इसी तरीके से इन आसमानों की शैतान मरदूद से भी हिफाजत की। अब इसका मतलब यही है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत यानी तशरीफ़ आवरी से पहले शयातीन जिन्नात आसमान के पास जाते और फरिश्तों की बात सुनते और काहिनों के पास आकर बयान कर देते। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी हुई तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आसमानों पर पहरा लगा दिया। इसीलिए इरशाद फरमाया है कि वहफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम, यानी हमने आसमानों की शैतान मरदूद से हिफाजत की है। तो नाज़रीन, इसी के मुताल्लिक़ और जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुल हिज्र की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वलक़द जअलना फ़िस्समाइ बुरूजन वज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन वहफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम इल्ला मन इस्तरक़स-समअ फ़अत्बअहु शिहाबुम मुबीन। और हम ही ने आसमान में बुर्ज बनाए और देखने वालों के लिए उसको सजा दिया और हर शैतान रांदे दरगाह से उसे महफूज कर दिया। हाँ, अगर कोई चोरी से सुनना चाहे तो चमकता हुआ अंगारा उसके पीछे लपकता है। वल-अर्ज़ मददनाहा वअल्क़ैना फ़ीहा रवासिय वअंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि शैइन मौज़ून वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश वमन लस्तुम लहू बिराज़िक़ीन। और ज़मीन को भी हम ही ने फैलाया और उस पर पहाड़ बनाकर रख दिए और उसमें हर एक संजीदा चीज़ उगाई। और हम ही ने तुम्हारे लिए और उन लोगों के लिए जिनको तुम रोज़ी नहीं देते इसमें माश के सामान पैदा किए। वइन मिन शैइन इल्ला इंदना ख़ज़ाइनुहु वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम। और हमारे यहाँ हर चीज़ के ख़जाने हैं और हम उनको बमिक़दार मुनासिब उतारते रहते हैं। वअरसलना रियाह लवाक़िह फ़अंज़लना मिनस समाइ माअन فأسقيناكموه وما أنتم له
بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون। और हम ही हवाएं चलाते हैं जो बादलों के पानी से भरी हुई होती हैं, और हम ही आसमान से मेह बरसाते हैं, और हम ही तुमको उसका पानी पिलाते हैं, और तुम तो उसका खजाना नहीं रखते। और हम ही हयात बख्शते हैं, और हम ही मौत देते हैं, और हम सब के वारिस मालिक हैं। वलक़द अलिमना अल-मुस्तक़दिमीन मिनकुम वलक़द अलिमना अल-मुस्तअख़िरीन वइन्न रब्बक हुव यहशुरुहुम इन्नहु हकीमुन अलीम। और जो लोग तुम में पहले गुजर चुके हैं हमको मालूम हैं, और जो पीछे आने वाले हैं वो भी हमको मालूम हैं, और तुम्हारा परवरदिगार क़यामत के दिन इन सब को जमा करेगा, वो बड़ा दाना और ख़बरदार है। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमइन मस्नून वल-जान्न ख़लक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस-समूम। वइज़ क़ाल रब्बुक लिल-मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरन मिन सलसालिम मिन हमइन मस्नून फ़इज़ा सव्वय्तुहु वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। और हमने इंसान को खनखनाते हुए गारे से पैदा किया है, और जिन्नों को इससे भी पहले बेधुएं की आग से पैदा किया था। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं खनखनाते सड़े हुए गारे से एक बशर बनाने वाला हूँ, जब उसको सूरत इंसानिया में दुरुस्त कर लूँ और उसमें अपनी बेबहा चीज़ यानी रूह फूंक दूँ, तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। नाजरीन, हमारे इस प्रोग्राम फरमान इलाही में सूरतुल हिज्र की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। फ़िलहाल हम लेते हैं यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फ़ा। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मुहतरम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 45 से मुत्तकी व परहेज़गार बंदों के ताल्लुक़ से यह इरशाद फरमाया है कि वो लोग जन्नत में और चश्मों में रहेंगे। अब मुत्तकी बंदा वो है जो अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों से ज़िंदगी गुजारता है, और जिस चीज़ से रुकने का हुक्म फरमाया है उससे रुकता है, और जिस चीज़ पर अमल करने का हुक्म दिया गया है उस पर अमल करता है। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह खुशखबरी दी है, और साथ ही साथ ये भी बतलाया है कि जो लोग अपने रब के मकाम से डरते हैं उनके लिए 2 जन्नतों का अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वादा फरमाया है। तो अब इसका मतलब यही हुआ कि जो लोग नेक रहेंगे उनको जन्नत में मकाम ही मिलेगा, और साथ ही साथ पाकीज़ा शराब, बेहतरीन दूध और शहद की नदियाँ उनके लिए मुसख्खर कर दी गई हैं। तो आइए नाज़रीन, इसके मुताल्लिक़ और मालूमात हासिल करने के लिए और सूरतुल हिज्र की इरशादात व फरमुदात जानने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस अबा अन यकून मअस साजिदीन। तो फरिश्ते तो सब के सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान के उसने सजदा करने वालों के साथ होने से इनकार किया। अल्लाह ने फरमाया कि इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुआ? क़ाल या इब्लीस मा लका अल्ला तकून मअस साजिदीन क़ाल लम अकुन लिअस्जुद लिबशरिन ख़लक़तहु मिन
صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين। उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं हूं कि इंसान को जिसको तूने खनखनाते सड़े हुए गारे से बनाया है सजदा करूं। अल्लाह ने फरमाया यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत रहेगी। قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين। उसने कहा कि परवरदिगार मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब लोग मरने के बाद जिंदा किए जाएंगे। फरमाया कि तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मुकर्रर यानी क़यामत के दिन तक। उसने कहा कि परवरदिगार जैसा तूने मुझे रास्ते से अलग किया है मैं भी ज़मीन में लोगों के लिए गुनाहों को आरास्ता कर दिखाऊंगा और उसको बहकाऊंगा। इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन क़ाल हाज़ा सिरातुन अलय्या मुस्तक़ीम इन्न इबादी लैस लक अलैहिम सुल्तानुन इल्ला मन इत्तबअक मिनल गावीन वइन्न जहन्नम लमौइदुहुम अजमईन। हाँ, उनमें जो तेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर काबू चलना मुश्किल है। अल्लाह ने फरमाया कि मुझ तक पहुँचने का यही सीधा रास्ता है। जो मेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर तुझे कोई कुदरत नहीं कि उनको गुनाह में डाल सके, मगर हाँ जो गुमराह लोगों में से तेरी राह पर चलने लगे और उन सब से जहन्नुम का वादा है। लहा सबअतु अबवाब लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़उम मक़सूम इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व उयून उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन। जिसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए उन लोगों के अलग अलग हिस्से हैं। बेशक खुदा से डरने वाले बागों और चश्मों में होंगे, तुम उनमें सलामती और अमन से दाखिल हो। वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन इख़्वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन ला यमस्सुहुम फ़ीहा नसबुन वमा हुम मिन्हा बिमुख़रजीन नब्बि इबादी अन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम। और उनके दिलों में जो कीना था हम वो सब दूर कर देंगे कि सब भाई भाई की तरह रहेंगे, तख्तों पर आमने सामने बैठा करेंगे, वहाँ उनको ज़रा भी तकलीफ़ न पहुँचेगी और ना वो वहाँ से निकाले जाएंगे। आप मेरे बंदों को इत्तला दे दीजिए कि मैं बड़ा मग़फ़िरत वाला और रहमत वाला हूँ। व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम व नब्बिहुम अन ज़ैफ़ि इब्राहीम इज़ दख़लू अलैहि फ़क़ालू सलामा क़ाल इन्ना मिनकुम वजिलून
قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون। और ये कि मेरी सज़ा दर्दनाक सज़ा है, और आप उनको इब्राहिम के मेहमानों की भी इत्तला दीजिए। जबकि वो उनके पास आए, फिर उन्होंने अस्सलाम अलैकुम कहा। इब्राहिम कहने लगे कि हम तो तुमसे खाइफ हैं। उन्होंने कहा कि आप खाइफ ना हो, हम आपको एक फ़र्जंद की बशारत देते हैं जो बड़ा आलिम होगा। इब्राहिम कहने लगे कि क्या तुम मुझको इस हालत पर बशारत देते हो कि मुझ पर बुढ़ापा आ गया? तो किस चीज़ की बशारत देते हो? قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون। वो बोले कि हम आपको हमारे वाकई की बशारत देते हैं, सो आप नाउम्मीद ना हो। और इब्राहिम ने फरमाया कि भला अपने रब की रहमत से कौन नाउम्मीद होता है वजुज़ गुमराह लोगों के। सूरतुल हिज्र की तिलावत और उसके तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। फिलहाल हम लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, सूरह फातिहा कुरान पाक का एक अजीम और इंतहाई बरकत वाला सूरा है। इसके मुताल्लिक हमने अपने इस प्रोग्राम के पहले ही एपिसोड में बड़े वाज़े अंदाज में बयान किया है। इस सूरह मुबारका की आयत नंबर 87 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह इरशाद फरमाया है कि यह सूरा सबअ मसानी है। तो जैसा कि मुफस्सिरीन का कौल है कि सबअ से मतलब इस सूरे की 7 आयतें हैं और मसानी का मतलब यह होता है कि यह सूरा बार बार पढ़ा जाता है। तो आइए नाजरीन, सूरतुल हिज्र की आज की मजीद आयतों में पिछली उम्मतों के हालात जानने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين। फरमाने लगे कि अब तुमको क्या मुहिम दरपेश है ए भेजे हुए फरिश्तों? फरिश्तों ने कहा कि हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं, मगर लूत का ख़ानदान, कि हम उन सब को बचा लेंगे बजुज़ उनकी बीवी के कि उसकी निस्बत हमने तजवीज़ कर रखा है कि वो ज़रूर उसी मुजरिम कौम में रह जाएगी। फलम्मा जाअ आल लूतिनिल मुरसलून क़ाल इन्नकुम क़ौमुम मुनकरून क़ालू बल जि'नाक बिमा कानू फ़ीही यमतरून व अतैनाक बिलहक़्क़ि व इन्ना लसादिक़ून। फिर जब भेजे हुए फरिश्ते ख़ानदान लूत के पास आए तो वो कहने लगे, तुम तो अजनबी आदमी हो। उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि हम आपके पास वो चीज़ लेकर आए हैं जिसमें ये लोग शक किया करते थे, और हम आपके पास यकीनी होने वाली चीज़ लेकर आए हैं और हम बिल्कुल सच्चे हैं। फ़अस्रि बिअहलिक बिक़ित्अइन मिनल लैलि वत्तबि' अदबारहुम वला यल्तफित मिनकुम अहद वम्दू हैस तु'मरून वक़ज़यना इलैहि ज़ालिक
ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين। तो आप रात के किसी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर चले जाइए और आप सबके पीछे हो लीजिए और तुम में से कोई पीछे फिरकर कभी न देखे, और जिस जगह का तुमको हुक्म हुआ है उस तरफ सब चले जाना। और हमने उनके यानी लूत के पास ये हुक्म भेजा कि सुबह होते उनकी बिल्कुल जड़ ही कट जाएगी। वजाअ अहलुल मदीनति यस्तबशिरून क़ाल इन्न हाउलाइ ज़ैफ़ी फ़ला तफ़्ज़हून वत्तक़ुल्लाह वला तुख़्ज़ून क़ालू अवलम नन्हक अनिल आलमीन। और शहर के लोग खूब खुशियां करते हुए पहुँचे। लूत ने फरमाया कि ये लोग मेरे मेहमान हैं, सो मुझको फजीहत मत करो और अल्लाह से डरो और मुझको रुसवा मत करो। वो कहने लगे, क्या हम आपको दुनिया भर के लोगों से मना नहीं कर चुके? क़ाल हाउलाइ बनाती इन कुन्तुम फ़ाइलीन लअम्रुक इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यअमहून। लूत ने फरमाया कि ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, अगर तुम मेरा कहना करो, आपकी जान की कसम वो अपनी मस्ती में मदहोश थे। फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु मुश्रिक़ीन फ़जअलना आलियहा साफ़िलहा वअमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील इन्न फ़ी ज़ालिक लआयातिन लिलमुतवस्सिमीन व इन्नहा लबिसबीलिम मुक़ीम इन्न फ़ी ज़ालिक लआयतन लिलमुमिनीन। बस सूरज निकलते निकलते उनको आवाज़ सख्त ने आ दबाया। फिर हमने उन बस्तियों का ऊपर का तख्ता तो नीचे कर दिया और उन लोगों पर कंगर के पत्थर बरसाना शुरू किए। इस वाक़या में कई निशानियां हैं अहले बसीरत के लिए, और ये बस्तियां एक आबाद सड़क पर मिलती हैं। इन बस्तियों में अहले ईमान के लिए बड़ी इबरत है। वइन कान अस्हाबुल ऐकति लज़ालिमीन फंतक़मना मिनहुम व इन्नहुमा लबिइमामिन मुबीन वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन। और बन वाले शुएब की उम्मत भी बड़े जालिम थे, सो हमने उनसे बदला लिया और दोनों बस्तियां साफ सड़क पर हैं। और हजर वालों ने पैगंबरों को झूठा बतलाया। वआतैनाहुम आयातिना फकानू अन्हा मुअरिदीन वकानू यनहितून मिनल जिबालि बुयूतन आमिनीन। और हमने उनको अपनी निशानियां दी, सो वो लोग उससे रूगर्दानी करते रहे, और वो लोग पहाड़ों को तराश तराश कर उनमें घर बनाते थे कि अमन में रहा करें। फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु मुस्बिहीन फ़मा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून वमा ख़लक़नस्समावाति वल-अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिल-हक़्क़ व इन्नस्साअता लआतियतुन फ़स्फ़हिस्सफ़्हल जमील इन्न रब्बक हुवल खल्लाकुल अलीम।
उनको सुबह के वक्त आवाज़ सख्त ने आ पकड़ा, सो उनके हुनर उनके कुछ काम भी ना आए, और हमने आसमानों को और ज़मीन को और उनके दरमियानी चीज़ों को बग़ैर मसलहत के पैदा नहीं किया, और क़यामत ज़रूर आने वाली है। आप खूबी के साथ दरगुज़र कीजिए, बिलाशुबह आपका रब बड़ा खालिक, बड़ा आलिम है। वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनल अज़ीम ला तमुद्दन्न ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और हमने आपको 7 आयतें दी जो नमाज में मुकर्रर पढ़ी जाती हैं, और कुरान अज़ीम दिया। आप अपनी आँख उठाकर भी उस चीज़ को न देखिए जो हमने उन मुख्तलिफ़ किस्म के काफिर लोगों को बरतने के लिए दे रखी हैं, और उन पर गम न कीजिए और मुसलमानों पर शफ़क़त कीजिए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि हम सबको तक़वा व तहारत वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। तो नाज़रीन, ये था प्रोग्राम फ़रमाने इलाही। इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी वक्त सूरतुल हिज्र में अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अहकामात को जानेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।